नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में फिर 2 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल, संक्रमित के संख्या 16 पहुंचल। सरकार से लॉकडाउन अवधि बढ़ाओल गेल, आब बैसाख 15 गते धरि लॉकडाउन। मिथिलांचल में जुड़ शीतल मनाओल गेल, परिवारक ज्येष्ठ सदस्य आ मान्यजन माथ पर जल जुड़ा कर छोट के आशीर्वाद देबाक परंपरा। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउतक आह्वान में मंगल दिन एकता नाद संपन्न, घंटी संग थाली ढोलक सहितक बजाओल गेल। आ कोरोना वायरस से मृतकक संख्या 1,20,000 पहुंचल, भारत में 358 गोटे के जान गेल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 16 पहुंचल है। पेप्सी कोला टाउन प्लानिंग में रहल सन सिटी अपार्टमेंट में रहते आयल 2 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखला संगे संक्रमित के संख्या 16 पहुंचल है। बेलायत से आयल एक परिवारक 3 गोटे में बैसाख 1 गते RDT रैपिड डायग्नोस्टिक विधि से परीक्षण करैत काल पॉजिटिव देखल गेल छल। पाटन अस्पताल में PCR विधि से और परीक्षण केला पर 2 गोटे में पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा जानकारी देलनि अछि। 1 गोटे के रिपोर्ट आब बाकी रहल अछि। ओकर सभक संपर्क में आयल व्यक्ति सभक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के काज भ रहल प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा जानकारी देलनि अछि। 2 वटा पोजिटिभ आएको छ। हिजो पेप्सी कोलामा भएको यो र्यापिड डायग्नोस्टिक किटबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 3 जना व्यक्तिहरूको पोजिटिभ आएको थियो। त्यो 3 जना व्यक्तिहरू पोजिटिभ आएका व्यक्तिहरूलाई हामीले पाटन अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर उपचार गरिरहेका थियौँ हिजोदेखि, र आजको नतिजामा त्यो 3 जना मध्ये 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। 1 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ, परीक्षणको क्रममै छ। वहाँ व्यक्तिहरू 58 वर्षीय पुरुष र 81 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवै बेलायतबाट नेपाल फर्कनु भएको हो। अखन कैलाली में 5, वीरगंज में 4, बागलुंग में 2 गोटे के इलाज भ रहा है। तहिना राष्ट्रीय प्रयोगशाला टेकू में 2 आ पाटन अस्पताल में 2 गोटे के इलाज भ रहा है। 1 गोटे के इलाज बाद वो घर घुर चुकल है। सरकार परीक्षण के दायरा बढ़ौने है। अखन धरि स्वाब नमूना परीक्षण PCR विधि से 6,299 गोटे के परीक्षण कल गेल है। पिछला 24 घंटा में 584 गोटे के नमूना परीक्षण भेल मंत्रालय जनौलक है। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला में मात्र 4,819 टा परीक्षण भेल छै। आई प्रयोगशाला में मात्र पिछला 24 घंटा में 387 गोटे के नमूना परीक्षण कल गेल प्रवक्ता डॉक्टर देवकोटा जानकारी देलनि अछि। प्रयोगशाला बाहर अखन धरि 1,480 गोटे के नमूना परीक्षण भेल छै। पिछला 24 घंटा में मात्र 197 टा परीक्षण कल गेल छै। रैपिड डायग्नोस्टिक विधि से अखन धरि 6,660 टा परीक्षण भेल छै। 584 वटा भएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा हालसम्म 4,819 वटा र गत 24 घण्टामा 387 वटा भएका छन्। त्यसैगरी प्रयोगशालाभन्दा बाहिर जम्मा 1,480 वटा भएका छन् र गत 24 घण्टामा 197 वटा भएका छन्। कोभिड-19 को RTT विधिबाट गर्ने परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु, जसमा हालसम्म हामीले 6,607 वटा यो विधिबाट र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको विधिबाट गरिसकेका छौँ। गत 24 घण्टामा मात्रै 1,316 वटा परीक्षणहरू भइसकेका छन्। आखिर 5,771 गोटे क्वारेंटाइन में रहल है। उपत्यका में 12 आ उपत्यका बाहर 87 का 99 गोटे आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जनौलक है। रैपिड किट से विदेश से आयल व्यक्ति सभक परीक्षण के तीव्रता देल गेल है। देश भर किट वितरण कल गेलो पर अखनो 21 जिला में परीक्षण होबा बाकी रहल मंत्रालय जानकारी देलक है। प्रदेश 2 में अखन धरि 429 गोटे के स्वाब परीक्षण कल गेल प्रदेश सरकार जानकारी देलक है। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा कल गेल नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमरे मंगल दिन धरि प्रदेश में 429 गोटे के स्वाब परीक्षण कल गेल जानकारी देलनि अछि, जाहिमे से 218 के नतीजा आब बाकी रहल जानकारी देलनि अछि। तहिना प्रदेश 2 के विभिन्न अस्पताल में आइसोलेशन में रहि रहल कोरोना के शंकास्पद बीमार सभक विषय में सेहो जानकारी देल गेल अछि। 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत सिराहा जिल्लामा रहेका महेन्द्र गेनाई अस्पतालमा
5 जना कोरोना आशंकित व्यक्तिहरूको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा 1 जना र कलैया अस्पताल बारामा 14 जना कोरोना आशंकित व्यक्तिहरूको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ भने नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको आइसोलेसन कक्षमा 4 जना कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको उपचार भइरहेको छ। हिजो र अस्तिको मिडिया ब्रिफिङको क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा 3 जना कोभिड-19 का संक्रमितहरू भेटिएको हामीले जानकारी गराएका थियौँ। ती 3 जना र हिजो 2077 साल वैशाख गते रौतहट जिल्लामा भेटिएका अर्का 1 जना कोभिड संक्रमित समेत गरी 4 जनाको नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको आइसोलेसन कक्षमा उपचार भइरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत गर्न। प्रदेश 2 में मंगल दिन धरि 161 स्थान में क्वारेंटाइन की व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। ई क्वारेंटाइन सभक क्षमता 3295 टा बेड के रहल अछि। एहि प्रदेश में 835 गोटे अखन क्वारेंटाइन में रहि रहल अछि। तहिना प्रदेश में 220 टा आइसोलेशन बेड रहल में 24 गोटे अखन आइसोलेशन में रहि रहल अछि। एहि बीच सरकार कोविड-19 और स्वास्थ्य सेवा के प्रवाह के लेल निर्देशिका आनलक अछि, जाहि अनुसार स्वास्थ्य चौकी से लऽ कऽ अस्पताल धरि के अपन अपन दायित्व आ जिम्मेवारी के विषय में स्पष्ट कयल गेल अछि। गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोभिड-19 वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्य चौकीदेखि ठुला अस्पतालहरूसम्मका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूको आफ्नो दायित्व र कार्यक्षेत्र रहने तथ्यलाई सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले आत्मसात गरेर कार्य सम्पादन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र प्राथमिक अस्पतालहरूले आधारभूत परामर्श तथा प्रेषण सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ, जस अन्तर्गत आवश्यक परामर्श सेवा दिई शङ्कास्पद बिरामीलाई नजिकको कोभिड क्लिनिक वा तोकिएका कोभिड अस्पतालमा समन्वय गरी सम्भव भएसम्म एम्बुलेन्स मार्फत प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था छ। जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल र कोभिड क्लिनिक सञ्चालन गर्ने सरकारी वा गैर सरकारी अस्पतालले भने आइसोलेसन, नमुना सङ्कलन र प्रेषण सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रेषण भएर आएका वा स्क्रिनिङ पश्चात शङ्कास्पद देखिएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा राखी नमुना सङ्कलन गर्ने र नजिकको तोकिएको प्रयोगशालामा स्वाब परीक्षणका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि स्वाब परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएमा बिरामी हेरेर लेभल 1 वा 2 कोभिड अस्पतालमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएका लेभल 1 कोभिड अस्पतालहरूले सामान्य बिरामी मात्र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन्। विशेष गरी प्रेषण भएर आएका अर्थात् रिफरल भएर आएका बिरामीहरू वा यी अस्पतालमा पहिचान भएका बिरामीहरूको प्रोटोकल अनुसार आइसोलेसनमा राखी उपचार गर्नुपर्नेछ। कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएका लेभल 2 कोभिड अस्पतालहरूले मध्यम, जटिल र अति जटिल बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष गरी प्रेषण भएर आएका अथवा रिफर भएर आएका बिरामीहरू वा यी अस्पतालमा पहिचान भएका मध्यम, जटिल र अति जटिल बिरामीहरूको हाई डिपेन्डेन्सी र आइसियु केयर भएका तोकिएका कोभिड अस्पतालहरूमा प्रोटोकल अनुसार उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सरकार सामान्य बुखार आ खोकी अयला पर आइसोलेशन में रह लग में रहल स्वास्थ्य चौकी वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से परामर्श ल क कोविड क्लिनिक में जाँच कराबा अनुरोध कैलक अछि। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्नुहुनेछ। तत्पश्चात प्राप्त भएको रिपोर्टको आधारमा तपाईलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भिडको अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थालाई सबैले ख्याल पुर्याउनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश नम्बर 2 मा रहेका हब हस्पिटलहरू अन्तर्गत जनकपुर अस्पताल, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कोभिड क्लिनिक सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था छ र अहिले भइरहेको पनि छ। त्यसैगरी प्रदेशभित्र रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरू अन्तर्गत सिराहा अस्पताल, जलेश्वर अस्पताल, सर्लाही अस्पताल, कलैया अस्पताल, रौतहट अस्पताल र जनकपुर अस्पतालमा कोभिड क्लिनिक सेवा सञ्चालन भइरहेको सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मेडिकल कलेजको हकमा यस प्रदेशमा रहेको जानकी मेडिकल कलेज जनकपुर
र नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जबाट कोभिड क्लिनिक सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएका लेभल 1 कोभिड अस्पताल भने यस प्रदेशमा जानकी अस्पताल जनकपुरमा रहेको छ भने लेभल 2 कोभिड अस्पतालमा जनकपुर अस्पताल र नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज। तहिना प्रदेश दू सरकार लॉकडाउन रहलो पर खाद्य सामग्री के अभाव होबा नहीं देबाक स्पष्ट केलक अछि। अत्यावश्यक खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ सहितक सामान भारत से नियमित रूप में आयात भ रहल प्रदेश सरकार जानकारी देलक अछि। सरकार लॉकडाउन के अवधि बैशाख 15 गते धरि बढ़ेबाक निर्णय केलक अछि। पहिल बेर चैत 11 गते से लागू क एक हफ्ता लॉकडाउन के घोषणा कयने सरकार चारिम बेर बैशाख 15 गते धरि समय बढ़ौलक अछि। एहिसँ पहिने लॉकडाउन अवधि बढ़बैत चैत 25 गते धरि पहुंचाओल गेल छल। एकर बाद बैशाख 3 गते मध्य राति धरि लॉकडाउन के अवधि बढ़ाओल गेल छल। कोरोना वायरस के संक्रमण और फैल सकबाक संभावना देखल गेलासँ लॉकडाउन के बैशाख 15 गते धरि सोम के मध्य राति धरि के लेल निरंतरता देबाक निर्णय भेल। सरकारक प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री समेत रहल अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2076-12-24 गतेको निर्णय अनुसार सो रोग रोकथाम र निर्मूलन गर्न संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिम मिति 2077 साल बैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मको लागि नेपालभर लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेश हाललाई मिति 2077 बैशाख 15 गते सोमबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ। तहिना सरकार नेपाल प्रवेश करवाला सब बिंदु आ भारत संग जोड़ल गेल खुला सीमाना नाका के बंद के सेहो निरंतरता देबाक निर्णय केलक अछि। माल सामान के ढुवानी जारी रहला पर लोकसभ के आवाजाही पूर्ण रूप में बंद कयल गेल अछि। सरकारी निर्णय के अवज्ञा करैत नेपाल प्रवेश करवाला वा कोनो विदेशी नागरिक के नुका कऽ राखल गेल पाओल गेला पर प्रचलित कानून अनुसार कार्रवाई करबाक निर्णय सेहो कयल गेल खतिवड़ा जानकारी देलनि। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट लगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूले चालेका प्रयास र अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई सो रोगको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन 2077 वैशाख 3 गते बुधबार मध्यरातसम्मका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानामा रहेका सबै प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुला सीमानाका जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने तर मालसामानको ढुवानीलाई यथावत राख्ने यो आदेशको पूर्ण पालना गराउने सुरक्षाकर्मीहरूले थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने र यो आदेश पालना नगरी अनधिकृत रूपमा सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूलाई अर्थात् नेपालमा प्रवेश गरेका विदेशीहरूलाई स्थानीय प्रशासनलाई सूचना जानकारी नदिइकन लुकाइएको पाएमा त्यस्ता व्यक्तिहरू समेतलाई नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय पनि आजको मन्त्री परिषदले गरेको छ। सरकार सहसचिव सभक बढ़ुआ तथा सचिव सभक सरुआ करबाक निर्णय सेहो कयलक अछि। प्रशासन क्लस्टर के सहसचिव अर्जुन पोखरेल के सचिव में बढ़ुआ करैत प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचिव में सरुआ केलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचिव के सुदूर पश्चिम के प्रमुख सचिव में सरुआ करबाक निर्णय सरकार केलक अछि। तहिना क इंजीनियरिंग क्लस्टर के सह सचिव सागर राय के सचिव में बढ़ुआ करैत नेपाल ट्रस्ट के सचिव में सरुआ कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना वायरस के संक्रमण भेटऽ लगला बाद सीमा क्षेत्र में और कड़ाई कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में 4 गोटे कोरोना वायरस के संक्रमित भेटला बाद सीमा नाका में सुरक्षाकर्मी के संख्या बढ़ोनाई के संगे लॉकडाउन के और कड़ा कयल गेल अछि। एहि क्रम में धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रहरी उपरीक्षक सहित के टोली मंगल दिन सीमावर्ती क्षेत्र के निरीक्षण केलक अछि। टोली विदेह नगरपालिका आ धनौजी गाउँपालिका संग जुड़ल भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के निरीक्षण केलक अछि। ओहि क्रम में प्रमुख जिलाधिकारी कुशहरी निरोला माथत के सुरक्षाकर्मी के आवश्यक निर्देशन सेहो देलनि अछि। निरीक्षण टोली में धनुषा के प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत सहित के सहभागिता छल।
अब व्यावसायिक विश्राम बाद मिथिलांचल में जुड़ शीतल पाबनि मनाओल गेल। परिवारक ज्येष्ठ सदस्य आ मान्यजन माथ पर जल जुड़ा कऽ छोट के आशीर्वाद देबाक परंपरा। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के आह्वान में मंगल दिन एकता नाद संपन्न घंटी शंख थाली ढोलक सहित बजाओल गेल। आ भारत में कोरोना संक्रमित बढ़ैत लॉकडाउन बैसाख 21 गते धरि बढ़ाओल गेल। अखन धरि 358 गोटे। मंगल दिन मिथिलांचल में जुड़ शीतल पाबनि मनाओल गेल छै। नया वर्षक दोसर दिन अर्थात बैसाख 2 गते के जुड़ शीतल मनाओल जाइ छै। एहि बेर देश भरि लॉकडाउन रहला के कारण जुड़ शीतल पाबनि सेहो प्रभावित भेल अछि। अब यद्यपि ई पाबनि घर में परिवार संग मनाओल जेबाक परंपरा रहला सँ लॉकडाउन से खासे प्रभावित नहीं भेल अछि। एहि दिन भोरे बाबू माय, गुरु, मान्यजन एवं परिवारक ज्येष्ठ सदस्य अपना से छोट के माथ पर पानि जुड़ा कऽ आशीर्वाद दैत अछि। वर्ष भरि सुख समृद्धि शांति दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति के कामना करैत अपना से छोट के आशीर्वाद देबाक आ छोट सेहो बड़का से एहि दिन आशीर्वाद लेबाक परंपरा अछि। तहिना जुड़ शीतल के एक दिन पहिने बनाओल गेल बसिया भात देवता के चढ़ाओल जाइ छै। एहि दिन मिथिलांचल के घर घर में मिष्ठान परिकारक संगे भात दालि तरकारी कढ़ी बड़ी तरुआ भुजुआ सहित के भोजन बना कऽ खयबाक परंपरा रहैत आयल अछि। तहिना एहि दिन खेतीबाड़ी में खाद आ गाछ वृक्ष में पानि पटाओल जाइ छै। एहि दिन मिथिलांचल में होली पाबनि जकाँ थाल कादो सेहो खेलबाक परंपरा अछि। मुदा एहि बेर लॉकडाउन के कारण थाल कादो खेलबाक काज नहि भेल अछि। एम्हर जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत के आह्वान में मंगल दिन एकता नाद कयल गेल अछि। डॉक्टर राउत मंगल दिन भिनसर 7:07 धरि थाली थारी शंख घंटी सीटी ढोलक सहित बजा कऽ कोरोना वायरस विरुद्ध के संघर्ष में एकता नाद कर आह्वान कयने छलथि। यह आह्वान अनुसार मधेशक जिला सब में शंख घंटी थाली आ ताली बजाओल गेल अछि। एहि अभियान में विशेष कऽ कऽ हुनक कार्यकर्ता सभक सक्रिय सहभागिता देखल गेल छल। डॉक्टर राउत शंख आ घंटी बजौने छलथि। कोरोना विरुद्ध लड़ अग्र मोर्चा में खटल स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, समाजसेवी सहित सबके ओ धन्यवाद सेहो देलनि अछि। एहिसँ पहिने डॉक्टर राउत चैत 21 गते कार्यकर्ता सबके एहन आह्वान कयने छलथि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैठक बैसल अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम न्यूनीकरण के लेल सांसद सबके निर्वाह कयल जायवला भूमिका के विषय में परामर्श कर बैठक बैसल अछि। कोविड-19 के प्रभाव नेपाल में सेहो पड़ल आ संसद अधिवेशन अंत्य भेल अवस्था में सांसद सबके कोना कऽ उत्तरदायी बनेबाक विषय में परामर्श भेल अछि। बैठक में दलक प्रमुख सचेतक सब सरकारी प्रयास सब सकारात्मक भेलो पर किछु सुधार कयल जयबाक बात सब बतौने अछि। सरकार गठन कयने विभिन्न समिति सब नीति निर्माण तह में सुझाव सलाह आ परामर्श देबाक अवस्था भेलो पर कार्यान्वयन के लेल संबंधित जिला के सांसद सब समन्वय कऽ कऽ आवश्यक परामर्श दऽ सकबाक संयंत्र बनाबऽ नेकपा के प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सरकार के सुझाव देलनि अछि। जे व्यवस्था गरेको छ त्यही नै हुन्छ। अब व्यवस्थापिका संसदको भूमिका भनेको नीति निर्माण गर्ने विषयहरूमा सरकारलाई कतिपय कुराहरू राय दिनु, सुझाव दिनु, कतिपय कुराहरू निर्देशन दिने विषय नै हो। मुख्य रूपमा त्यही नै हो। एउटा चाहिँ त्यहाँ हो। दोस्रो कुरा अब सरकारले गरेका निर्णयहरू जनताको बीचमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ कार्यान्वयनका संरचनाहरू जो हुन्छन् ती कार्यान्वयनका संरचनाहरूमा परामर्श सुझाव समन्वय गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पनि जोडिन सक्छ भनौँ न। चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ जिल्ला जिल्लामा अहिले स्थानीय पालिकाहरू मार्फत चाहिँ तपाईको चाहिँ मतलब अब कहाँ को बिरामी छ के छ, बिरामीहरूको बुझ्ने, बिरामीहरू चाहिँ कहाँ के छन्, कुन अवस्थामा छन् उनीहरू बुझ्ने र तपाईको हस्पिटलहरूसँग लिङ्क गराउने, चेक गराउने, बिरामीहरूको चेक गराउने, हस्पिटलहरूसँग लिङ्क गराउने, राहत वितरण गर्ने लगायतका जो चाहिँ कार्यान्वयनका पाटा पक्षहरूको सवालमा जो भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड
कोरोना भाइरस संक्रमित बाहेके बीमार सबके इलाज में सेहो सरकार गंभीर बनल जेबाक बतौलनि अछि। महामारी नियंत्रणक लेल पहिल पंक्ति में रहल सभक आत्मबल बढ़ेबाक आ सुरक्षाक लेल राज्य गंभीर होइत एकर लेल आवश्यक कदम उठाओल जेबाक, आवश्यक दवाई उपकरण के व्यवस्था कयल जेबाक आ सुरक्षा उपकरण के व्यवस्था कयल जेबाक बतौलनि अछि। र यतापट्टि जनप्रतिनिधिहरूले या यो सङ्घीय संसदका जनप्रतिनिधिहरू या प्रदेश या स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब जनजागरण बढाउनेदेखि लिएर सरकारका भूमिकाहरूको चाहिँ अवलोकन गर्नेदेखि लिएर त्यसलाई समन्वय गर्नेदेखि लिएर र जनतालाई आश्वस्त गर्ने सम्बन्धका प्रभावकारी भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने नै चाहिँ सबै साथीहरूको परामर्श आएको छ। र खास गरेर त्यसमा अब चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्स लगायतको जो यो महामारी नियन्त्रणका लागि पहिलो पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी आत्मबल बढाउने, उहाँहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ नि राज्य गम्भीर हुनु जरुरी छ। त्यसका लागि आवश्यक चाहिँ उपकरणहरू, आवश्यक चाहिँ नि औषधिहरू र विभिन्न खालका चाहिँ नि उपकरण पिपिई लगायतका उपकरणहरू सरकारले आवश्यक मात्रामा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तैना बैठक में संसद विकास कोष के रकम कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियंत्रण कोष में राखबाक कि नहीं राखबाक विषय में सामान्य परामर्श भेल छल। सरकार घोषणा कयने लॉकडाउन के कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय सब सुनसान देखल गेला पर जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँ में पहिने से बेसी चाप बढ़ल अछि। कोरोना महामारी के कारण अत्यावश्यक सेवा बाहे के कार्यालय सब बंद रहलो पर सरकारी वकील कार्यालय में बीतल समय से बेसी काज के चाप बढ़ल अछि। पकड़बाक लेल पूर्जी जारी कयल जेबाक, म्याद बढ़ाओल जेबाक, बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दा सबके सुनवाई सहित के काज सब लॉकडाउन के समय में सेहो जारी रहल सरकारी वकील कार्यालय के सह महान्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मी बतौलनि अछि। कोनो भी व्यक्ति के 25 दिन से बेसी समय अनुसंधान के लेल थाना में राख नहीं पाओल जेबाक, एक बेर 1 हफ्ता के मात्र म्याद बढ़ाओल जा सकबाक जेहन विषय में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं भेला से जोखिम में सेहो काज करऽ पड़ि रहल ओ बतौलनि अछि। र केही सेवाहरू बन्द पनि गर्यो, तर पनि हामीहरूको चाहिँ दैनिक कामहरूमा पक्राउ पूर्जीका विषयहरू, म्याद थप्नेका विषयहरू चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ चलि नै रहे। बिचमा चाहिँ 12 गतेपछि 27 गतेसम्मको अवधिमा चाहिँ केही समयलाई रोकेका थियो। यद्यपि हामीहरूले चाहिँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सन्दर्भको कुरा होस् अथवा चाहिँ यहाँ प्रहरी र प्रशासनिक निकायहरूलाई चाहिँ कानुनी सल्लाह दिने विषयका कुरा हुन् अथवा चाहिँ लकडाउन उल्लङ्घनै गरेर चाहिँ अभद्र व्यवहार गर्ने खालका चाहिँ अभियुक्तहरूका चाहिँ विषयका सन्दर्भका मुद्दाहरू ती नियमित रूपमा चलि नै रहे। जिल्ला प्रशासन कार्यालय खुला नै छ, त्यो कारणले गर्दा पनि हाम्रा कामहरू रोकिएनन् एकातर्फ। र अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले चाहिँ अदालतसँगको चाहिँ लिखित जवाब लेख्नुपर्ने, बहसमा चाहिँ उपस्थित हुनुपर्ने, बालबालिकाका चाहिँ मुद्दाहरूका चाहिँ थुनामा रहेका चाहिँ हिरासतमा रहेका चाहिँ बालबालिकाका हकमा चाहिँ बाल सुधार गृह अथवा अन्य हिसाबले चाहिँ निवेदन दिन आउनेको हकमा चाहिँ हामीले पनि बहस गर्न अदालतमा जानुपर्ने। र सरकार सेवा के सीमित करे, निश्चित कर्मचारी सेवा द सकबाक वातावरण बनाब सकला पर मात्रै लॉकडाउनक औचित्य हेबाक हुन कथन अछि। सरकार अपना सबसे देल जेवाला सेवा के गंभीर रूप में नहीं लेने आरोप लगबैत सह न्यायाधिवक्ता रेग्मी हरेक दिन आबिक काज नहीं कला पर म्याद हद जेबाक, व्यक्ति न्याय नहीं पेबाक आ अभियुक्त छुट जेबाक संभावना रहल बतौलनि। हाम्रो सेवालाई चाहिँ नेपाल सरकारले सिरियसली बुझ्दा पनि बुझिदिएन, किनभने हामीले डेली आएर काम गरेनौँ भने कानुन बमोजिम हदम्याद जान्छ, व्यक्ति भिक्टिमले न्याय पाउँदैन, अभियुक्त छुटेर जान्छ। त्यो बेलाको स्थिति झन् के होला, झन् अपराध एकदमै चाहिँ झन् कानुन गर्न नसक्ने, अपराध समाजमा नियन्त्रण हुन नसक्ने, भिक्टिम भएर बसिरहने परिस्थिति पनि नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारको स्वास्थ्य सङ्क्रमणको चाहिँ यो जुन महाव्याधि हो त्यो महाव्याधिबाट जोगिनलाई र हाम्रै 2 जना कर्मचारी चाहिँ 1 जना कर्मचारी चाहिँ सङ्क्रमित भयो भने त त्यसले अदालतलाई लगेर सिधै जोडिहाल्छ, त्यसले अरू आफ्नो परिवारलाई लगेर जोड्छ, समाजलाई लगेर जोड्छ, गर्दाखेरि झन् बढ्ने चाहिँ सम्भावना अत्यधिक रहेको चाहिँ यो सङ्कटको घडीमा चाहिँ के सरकार चैत 11 गते से घोषणा कयने लॉकडाउन एखनो जारी अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़ैत जा रहला से तत्काल लॉकडाउन खुलबाक संभावना कम देखल गेल अछि। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद
भारत में कोरोना संक्रमित बढ़ैत लॉकडाउन वैशाख 21 गते धरि बढ़ाओल गेल। अखन धरि 358 गोटेक मृत्यु। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,20,000 पहुंचल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में लॉकडाउन बढ़ाओल गेल अछि। बीतल 22 मार्च से शुरू भेल लॉकडाउन के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 3 तारीख अर्थात वैशाख 21 गते धरि के लेल बढ़ेबाक घोषणा कयलनि अछि। 25 मार्च से जारी 21 दिनक लंबा लॉकडाउन के अंतिम दिन मंगल दिन देशवासी के नाम में 4म बेर संबोधन करैत मोदी एहन घोषणा कयलनि अछि। प्रधानमंत्री मोदी देशवासी के संबोधन करैत कोरोना संग लड़ यह मात्र अंतिम विकल्प रहल बतौलनि अछि। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति छूटछाट दी जा सकती है। भारत में अखन धरि 8 राज्य आ 1 केंद्र शासित प्रदेश 30 अप्रैल धरि लॉकडाउन बढ़ेबाक घोषणा कऽ चुकल अछि। एहिमे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तेलंगाना आ तमिलनाडु रहल अछि। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सेहो लॉकडाउन बढ़ेबाक घोषणा कऽ चुकल अछि। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या तीव्र गति में बढ़ैत जा रहल अछि। भारत में अखन धरि 10,541 गोटे कोरोना संक्रमित रहल अछि। ओतऽ 358 गोटे के जान समेत जा चुकल अछि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 1,20,916 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 19,40,650 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,59,998 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में मंगल दिन धरि 23,649 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 5,87,597 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी इटली में 20,465 गोटे के जान गेल अछि। इटली में 1,59,516 गोटे संक्रमित रहल अछि। तहिना स्पेन में 18,056, फ्रांस में 14,967, बेलायत में 11,329, ईरान में 4,683, बेल्जियम में 4,157 आ चीन में 3,341 गोटे के मृत्यु भेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में फेर 2 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल। संक्रमित के संख्या 16 पहुंचल। सरकार से लॉकडाउन के अवधि बढ़ाओल गेल। आब वैशाख 15 गते धरि लॉकडाउन। मिथिलांचल में जुड़ शीतल मनाओल गेल। परिवारक ज्येष्ठ सदस्य आ मान्यजन माथ पर जल जुड़ा कऽ छोट के आशीर्वाद देबाक परंपरा। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के आह्वान में मंगल दिन एकता नाद संपन्न, घंटी, संग, थाली, ढोलक सहित बजाओल गेल। आ कोरोना वायरस मृतकक संख्या 1,20,000 पहुंचल। भारत में 358 गोटे के जान गेल। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।